प्रणाम दोस्तों। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधिस्थ होने का स्थान है, तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग स्वयं बर्फ से निर्मित हुई है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी है। हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित हुई है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा आभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान है जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे, लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं होने कारण व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगे हैं। ये वह स्थान है जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये है कि इसे अमर कथा क्यों कहा गया है, यानी कि इसका नाम अमरनाथ कैसे हुआ। तो श्रवण करने से शिवधाम की प्राप्ति होती है, और ऐसे ही आज मैं आपको अमरनाथ की कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए पधारे। भगवान शंकर जी उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ पर विराजमान थी। माता पार्वती जी ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन ग्रहण करने को कहा और बोली, देव ऋषि, आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की। आप यहाँ पधारे, इसका कारण मुझे बताएं। देव ऋषि नारद बोले, देवी, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूँ। माता पार्वती जी ने कहा, कहिए नारद जी। बोले, देवी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि भगवान श्री शंकर, जो कि हम दोनों से सबसे बड़े हैं, उनके गले में मुंड माला क्यों है। माता पार्वती जी बोली, मैं नहीं जानती कि उनके गले में मुंड माला क्यों है। नारद जी ने कहा, आप इसके बारे में शंकर जी से पूछना। इतना कहकर देव ऋषि नारद जी वहाँ से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर आ गए। फिर माता जी ने उनसे पूछा कि आप अपने गले में मुंडमाला क्यों पहनकर रखते हो। भगवान शंकर जी बोले, पार्वती, तुम यह मत पूछो, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन माता पार्वती ने भगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और उनके मुंडमाला धारण करने का कारण जानने के लिए हठ करने लगी। फिर भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती, जो तुम्हें यह मुंड दिख रहे हैं, यह तुम्हारे ही सिर हैं, यानी जितने जन्म तुमने धारण किए उतनी ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु हो जाती है पर आपकी नहीं, ऐसा क्यों। भगवान शंकर जी ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती जी बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए ना। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देनी चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसलिए भगवान शंकर ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके वे इन पर्वतमालाओं पर जा रहे हैं। और जाते हुए उन्होंने सबसे पहले वह पहलगांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। उसके बाद वे चंदनबाड़ी पहुँचे, जहाँ से उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। अपने प्रिय श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ दिया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश किया। फिर अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर
भगवान शंकर जी ने आसन लगाया और कलाग्नि रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उससे आज्ञा दी कि चारों ओर एक अग्नि प्रकट करें जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी मर जाएं। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर कलाग्नि ने ऐसा ही किया और अदृश्य हो गया। जिस आसन पर भगवान शंकर बैठे हुए थे उसके नीचे एक तोते का अंडा पहले से ही था जो कि कलाग्नि को दिखाई नहीं दिया। इसके बाद भगवान शंकर नेत्र मूंद कर माता पार्वती को कथा सुनाने लगे और पार्वती जी उनके हर वाक्य में हुंकार भरने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय उस अंडे में से जीव प्रकट हुआ। माता पार्वती तब तक हुंकार देते देते सो चुकी थी। अब उसके स्थान पर तोता हुंकारा देने लगा। जब भगवान शंकर अमर कथा समाप्त कर चुके थे तो माता पार्वती की आंखें भी खुली। भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अमर कथा सुनी। फिर माता ने कहा कि मैंने कथा नहीं सुनी। इस पर भगवान शंकर ने कहा, फिर कथा में बार बार हुंकारा कौन देता रहा। माता पार्वती बोली, मुझे नहीं पता। अब भगवान शंकर ने इधर उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई दिया जो कि उनको देखते ही उड़ गया। भगवान शंकर भी उस तोते के पीछे भागने लगे। तोता तीनों लोकों में भागता रहा पर उसे छिपने की कहीं भी जगह ना मिली। फिर वह उड़ता हुआ श्री व्यास देव के यहाँ चला गया जहाँ पर श्री व्यास जी की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठकर उबासी ले रही थी। यह देखकर तोते ने अपना छोटा सा रूप धारण कर उनके पेट में चला गया। फिर शंकर जी वहां पहुंचे और व्यास जी से कहा, व्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है। महर्षि व्यास बोले, प्रभु, हमारे घर तो कोई चोर नहीं है। पर महर्षि व्यास जी की पत्नी ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि मेरे पेट में कोई पक्षी गया है। महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान शंकर को बताई और साथ ही कहा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते हैं कि स्त्री को मारना पाप है। श्री वेदव्यास की यह बात सुनकर शंकर जी लौट गए। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि की पत्नी के पेट में रहा, लेकिन जब ऋषि की पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ता गया तो श्री वेदव्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए और उसके बाद विष्णु जी के पास गए। फिर तीनों मिलकर भगवान शंकर के पास गए। इसके बाद चारों श्री वेदव्यास जी के स्थान पर आए और पक्षी यानी कि शुक की स्तुति करने लगे। शुक जो भगवान शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदों तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा, जब तक जगत निर्मोही नहीं होगा तब तक मैं माँ के पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। फिर शुक जी 12 वर्षों बाद माँ के पेट से बालक रूप में जन्म लिया। श्री शुकदेव ने जन्म लेने के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर तपस्या के लिए चल दिए। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आपको यह पता तो चल ही गया कि किस तोते ने अमरनाथ की कथा सुनी। अब मैं आपको 2 कबूतर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अमरनाथ गुफा में दिखाई देते हैं। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुर शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुर करते रहो। उसके साथ ही वह रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वही उनका निवास स्थान हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के दर्शन हो जाए तो व्यक्ति साक्षात भगवान शंकर और माँ पार्वती के दर्शन कर लेता है। दोस्तों, अब मैं आपको गुफा में बर्फ से स्थापित होने वाली शिवलिंग की कथा सुनाने जा रही हूँ। पार्वती जी भगवान शंकर से कहती है कि प्रभु, मैं अम्बरीश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अम्बरीश क्यों
और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा, प्राकृतिक, स्थावर यानी पर्वत, जंगल, मनुष्य आदि सभी की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सूर्य, यश, भूतगण, कृषामन, भैरव, गिद्धड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। भोलेनाथ जी बोले, हे पार्वती, मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा न करे। उसके बाद सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी से जानी गई। जो अमृत की बिंदु चंद्रकला के निचोड़ते समय भगवान श्री शंकर के शरीर पर पड़े, वह सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। गुफा में जो भस्म है वह अमृत बिंदु के कण है, जो भगवान शंकर जी के चंद्रकला के निचोड़ने से शरीर और बाद में धरती पर गिरे थे। भगवान शंकर देवताओं को प्रेम दिखाते हुए द्रवीभूत हो गए, यानी कि एक रस की तरह हो गए। देवता भगवान शंकर को जल स्वरूप देखकर स्तुति करने लगे और बार बार मस्तक होकर नमस्कार करने लगे। तब भगवान शंकर ने पुनः अपना यथार्थ स्वरूप उनको दिखाया। इसी कारण प्रत्येक पक्ष में अमृत पिघलता और जमता है। इस रस यानी द्रव्यभूत कठोर होकर लिंग रूप में परिवर्तित हो गया। लिंग रूप भगवान श्री सदाशिव को फिर द्रव्यभूत हुआ देखकर देवता उनको बारंबार नमस्कार करने लगे। भगवान शंकर ने मधुर वाणी से देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरीश के नाम से विख्यात होगा। देवता इस अमरेश्वर महाराज के लिंग शरीर को नमस्कार और परिक्रमा करके अपने अपने स्थान को चले गए और सता रूप में इस गुफा में ही रहे। भगवान शिव देवताओं को वर देने के बाद उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान शंकर ने अमृत रूप सोमकाल को धारण करके देवताओं की मृत्यु को नाश किया, इसलिए तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। जो भी श्री अमरनाथ जी की रहस्यमय लिंग शरीर का दर्शन करता है, वह उसी समय समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बर्फ से बना यह शिवलिंग 10 से 12 फीट ऊंचा है। इसके दर्शन से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। अमरनाथ गुफा दक्षिण कश्मीर के हिमालय पर्वत क्षेत्र में है। यह श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर 1888 मीटर यानी 12,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल पर पहलगाम और बालटाल मार्गों से पहुंचा जा सकता है। श्रीनगर से पहलगाम करीब 92 किलोमीटर और बालटाल से 93 किलोमीटर दूर है। पहलगाम और बालटाल पहुंचने के बाद आगे की यात्रा पैदल या घोड़े खच्चर की मदद से करनी होती है। अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। यह गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। पुराणों के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना प्रयाग से और 100 गुना निमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले अमरनाथ जी के दर्शन माने जाते हैं। अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ घटती और बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। अमरनाथ की यात्रा केवल 46 दिन की ही चलती है। लाखों संख्या में लोग
बाबा बर्फानी के दर्शन को यहाँ आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।